साबित करो कि आप जिंदा है और मिशन मूवमेंट का काम करो। यही माननीय कांशीराम साहब। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? काफ़ी लंबे अरसे के बाद आज हम आए हैं द अम्बेडकराइट कपल इस ब्लॉगिंग चैनल में। काफ़ी दिनों से कुछ तबीयत जो है नरम गरम होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आने वाले समय में मतलब कि 9 अक्टूबर को बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब, इनका स्मृति दिन है, महापरिनिर्वाण दिन है। और इस दिन के मौके पर संपूर्ण देश के अंदर जहाँ जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी है, जहाँ जहाँ पर बहुजन आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं, वो तमाम सारे लोग जो है वो माननीय कांशीराम साहब को अभिवादन करने वाले हैं। आपको मैं बताऊंगी कि देश के अंदर कहाँ कहाँ पर उनको अभिवादन किया जाएगा। फिलहाल जो है मुझे 9 अक्टूबर को लेकर मैं कुछ स्क्रिप्ट बना रही हूँ जो कि द थिंग के लिए है। यहाँ पर मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि माननीय कांशीराम जी का जो स्मारक है लखनऊ में, वहाँ पर प्रोग्राम होने वाला है। और ये इस कैलेंडर में माननीय कांशीराम साहब का जो स्मारक है वो भी दिखाई देने वाला है। माननीय कांशीराम साहब का महापरिनिर्वाण दिन है और इस दिन के मौके पर काफ़ी लंबे अरसे के बाद बहुजन समाज पार्टी की महानायिका बहन कुमारी मायावती जी लखनऊ में सभा करने वाली है और काफ़ी सारे लोग जाने वाले हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ना मैं जा पा रही हूँ ना ही संदीप। मेरा तो हेल्थ इशू है तो मेरा ट्रैवलिंग वगैरह थोड़ा पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरी वजह से अब संदीप भी जो है वो लखनऊ जाने वाला था, लेकिन उसका भी कैंसिल हो गया। ये है मेरा भतीजा, मतलब कि मेरे देवर का बेटा है। और आज वो थोड़ा डॉक्टर से मिलने के लिए वो गांव से गोंदिया आए थे और मुझसे भी मिलने आए। और बहुत इंटरेस्टिंग बंदा है, हालांकि थोड़ा सा शर्माता है बात क्या करने के लिए। सम्यक। क्या? सम्यक। सम्यक। तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है? बाबा साहेब आम्बेडकर। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। जय भीम। जय भीम। जो फुले शाहू बाबा साहब कहो या फिर बहुजन आंदोलन का जो प्रभाव है जो हमारे ऊपर है, वही प्रभाव हमारे घरों में जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर भी है। और ये होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम भी जो आज इतने दमखम के साथ अपनी आइडियोलॉजी में के लिए खड़े हैं और हम बात कर सकते हैं और हम अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड जो कर रहे हैं वो इसीलिए हम कर पाए क्योंकि हमारे घरों में जो एटमॉस्फेयर था वो मिशनरी एटमॉस्फेयर था। हमारे मम्मी पापा कहो या फिर संदीप के घर की भी बात कहो, संदीप के मम्मी पापा, तो तमाम सारे जो लोग हैं वो बुद्धिस्ट कल्चर को लेकर कहो, बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी को लेकर कहो या फिर एक पॉलिटिकल मूवमेंट को लेकर कहो, वो पहले से ही जागरूक थे। और इसीलिए ये प्रभाव हमारे अंदर भी आया कि हाँ, आज हम भी इस आइडियोलॉजी के लिए बड़ी ताकत के साथ खड़े हैं और हर मुश्किल दौर में हम इस आंदोलन के लिए खड़े ही रहेंगे। इस आंदोलन के लिए हम अपना टाइम भी देंगे, टैलेंट भी देंगे और ट्रेजर भी देंगे और देना ही होगा, ये हमारा कर्तव्य है। और इतना ही नहीं, सिर्फ टाइम, टैलेंट, ट्रेजर ही नहीं, बल्कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी हम यही सिखाएंगे कि इस आंदोलन के लिए आपको निछावर होना ही होगा। इसी आंदोलन की वजह से आज हमें मान सम्मान मिला है। इस मान सम्मान को हमें बनाए रखने के लिए इस आंदोलन में हमें पार्टिसिपेट भी करना होगा और इस आंदोलन को समझना भी होगा।
पीछे देख सकते हैं यह है दलित दस्तक का कैलेंडर है, जिसे हमने तथागत.live मतलब कि जो तथागत लाइव ब्लॉग है उनकी जो वेबसाइट है वहाँ से हमने यह बुलाया था। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक जो सितंबर महीना है वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो बहन जी ने काम किया और उस संदर्भ में उन्हें जो मान सम्मान वहाँ की महिलाएं दे रहे हैं, उनका मास्क बहन जी का जो पहन रहे हैं वो एक चीज। वही दूसरी जो चीज़ है आप देख सकते हैं वहाँ पर एक हाथी का चित्र है और वो स्मारक की फोटो है, जहाँ तक वो मान्यवर कांशीराम साहब का ही स्मारक है। आरक्षित ठेकेदारी की जो नई परंपरा है वो बहन जी ने अपने शासनकाल में शुरू की और 21% हमारे लोगों को कंस्ट्रक्शन में भागीदारी देने का बहन जी ने काम किया। मतलब उद्योगपति बनाने का भी काम बहन जी ने किया है। ये 1 2 3 ये मेरा नया वाला सर मैंने आज लाया हूँ अपने। कैसा है कमेंट करके जरूर बताएं। मस्त है, मस्त है। तो साथियों हम दोस्त की शादी से वापस आ गए हैं और अभी हमारे घर पर है ये सभी लोग। देखिए ये है बिट्टू, ये है पराग, इसका ब्लॉगिंग चैनल आपने देखे होंगे मिशनरी पराग, और ये है इंजीनियर स्नेहा। तो आज हम बात करेंगे, थोड़ी थोड़ी कमेंट इन सभी की लेंगे कि कल है मान्यवर कांशीराम साहब इनका परिनिर्वाण दिवस। तो इस परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हमारे साथ जो भी साथी है, पराग है, बिट्टू है, स्नेहा है, इनसे हम थोड़ी छोटी सी कमेंट लेना चाहेंगे कि आप मान्यवर कांशीराम साहब के बारे में कल क्या है और आप क्या जानते हैं। कल बहन जी रैली लेने वाली है जो लखनऊ से होने वाली है और वहाँ पे लाखों की संख्या में भी कल लोग रहने वाले हैं। वैसे तो हम भी जाने वाले थे पर हमारा कुछ कारणवश जाना हुआ नहीं, पर कल हम आपको पूरी रैली दिखाएंगे। कल जो परिनिर्वाण दिवस होने वाला है मान्यवर कांशीराम साहब का, तो बहन जी लखनऊ से लाइव आने वाली है। द थिंग पे हम पूरा भाषण, अनकट भाषण दिखाने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि अगर द थिंग को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हमारे साथ है मिशनरी पराग, इनका ब्लॉगिंग चैनल आपने देखा होगा, जाके ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पराग जी आपको क्या कहना है कि कल जो मान्यवर कांशीराम साहब इनका परिनिर्वाण दिवस है, कल लखनऊ में रैली भी है, बहन जी उसे संबोधित करने वाली है, तो आपका क्या कमेंट है? साथियों को जय भीम। और आप सभी लोग मेरे चैनल को जानते होंगे मिशनरी पराग, और मान्यवर कांशीराम साहब का परिनिर्वाण कल के दिन है और जब ये ब्लॉग आएगा तब तक के 9 तारीख आ चुकी होगी। तो मान्यवर कांशीराम साहब को अगर मैं मान्यवर कांशीराम साहब के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो इस तरीके से कि बाबा साहब की जो मूवमेंट है, और बाबा साहब की मूवमेंट जब तक कि हमको जहाँ तक पता चली, उस पता चलने के या उस इंफॉर्मेशन को हम तक पहुँचाने के अगर पीछे का सबसे बड़ा किसी को श्रेय जाता है, किसी की अगर उसके पीछे में किसी का बलिदान है, किसी का त्याग है, किसी का समर्पण है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मान्यवर कांशीराम साहब है। क्योंकि बाबा साहब के जाने के बाद में एक जो बहुत बड़ा एक ब्लैक पीरियड आ चुका था, जहाँ पर बाबा साहब के जयंती की छुट्टी और बुद्ध के जयंती की छुट्टी मिलना मुश्किल हो चुका था। ऐसे समय के अंदर में मान्यवर कांशीराम साहब पंजाब
से रहने वाले शख्स आते हैं, अपनी नौकरी छोड़ते हैं और बाबा साहब के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान करने के लिए उद्देश्य अपना डिसाइड करते हैं। और उसके बाद में बाबा साहब के फुले के और महात्मा फुले के और शाहू महाराज के इस सपने को पूरा करने के लिए इनके उद्देश्यों को लग जाते हैं, अपनी जिंदगी लगा देते अपनी हैं। जिंदगी लगा देते हैं। और इस सबसे मतलब किस अगर मैं कहना चाहूँ कि यही है कि बाबा साहब के इस आंदोलन को अगर किसी ने पुनर्जीवित किया है तो वो सिर्फ मान्यवर कांशीराम साहब है। और बाबा साहब नहीं तो हमारे जो 108 महापुरुष हुए उन तमाम महापुरुषों को भी पुनर्जीवित करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो सबसे पहले वो सिर्फ और सिर्फ मान्यवर कांशीराम साहब ने किया है। और जिसकी बदौलत आज हम जो बाबा साहब को जान पा रहे हैं, इसके सबसे बड़ा अगर श्रेय जाता है तो ये मान्यवर कांशीराम साहब के वजह से ही हम जान पा रहे हैं। हाँ, और इसीलिए कहा जाता है, नारा भी दिया जाता है कि कांसी तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। तो मान्यवर कांसीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर द थिंक की तरफ से भी उन्हें कोटि कोटि नमन, अभिवादन। हाँ, हमारे साथ है आज इंजीनियर स्नेहा, ये भी हमारे साथ अपनी बातें शेयर करेंगे। क्या कहना है आपका? कांशीराम साहब को अभिवादन करते हुए मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि कांशीराम साहब कहते हैं कि मुर्दा लोग मिशन को चलने नहीं देते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। अगर आप जिंदा है तो साबित करो कि आप जिंदा है और मिशन मूवमेंट का काम करो। यही मान्यवर कांशीराम साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, सच्ची आदरांजलि होगी और उनका सम्मान होगा। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें। आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।